दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आखिर आ गई है हमारी कट ऑफ की वीडियो। काफ़ी बच्चों ने बहुत कमेंट कर दिया कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, इस बार वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि बच्चों को पता है कि हमारी कट ऑफ जो है बिल्कुल सटीक रहती है। देखिए काफ़ी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि इसलिए नहीं आई थी कट ऑफ, क्योंकि मैं देख रहा था कि सभी लोग कितनी कितनी कट ऑफ बना रहे हैं, ठीक है अपनी तो। और सभी को मैंने एनालाइज़ किया है, सभी यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम तो बंद ही हो गया, सभी जगह से मैंने एनालाइज़ करके इस बार इसलिए लेट हुआ है। तो मोटा मोटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए जिन बच्चों के इस बार नंबर कम है वो तो आपको अभी कट ऑफ मेरी जो बनाऊंगा मैं उसमें पता लगेगा, लेकिन शुरू में बता रहा हूँ तो डीमोटिवेट मत होइएगा, बहुत सारी भर्तियाँ आपके लिए आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। इसमें तीन और ये ARO स्टेनो और ये AS वाली, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाली, इन 11 पोस्टों को तो अलग कर दीजिएगा, क्योंकि ये अलग क्वालिफिकेशन वाली हैं। ARO में दोस्तों डोएक डिप्लोमा मांगा है, डोएक से O लेवल का, स्टेनो में शॉर्ट हैंड होती है, और इसमें 1 वर्ष का अनुभव और समाजशास्त्र से इसमें स्नातक मांगा है। तो इन 11 पोस्टों को तो अलग करके चलूँगा मैं, जो कट ऑफ बनाऊँगा बाकी इन पदों पर बनाऊँगा। पटवारी की 119 पोस्टें हैं, लेखपाल की 61 हैं, और BDO की 205 पोस्टें हैं, और 16 पोस्टें आपकी BPDO की हैं। अब काफ़ी बच्चों का एक कमेंट और देखा है मैंने कि कुछ कह रहे हैं बच्चे कि सर BDO की पोस्टें इसमें ऐड होंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐड होंगी, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। अधियाचन में कोई भी पद ऐड होते हैं तो एग्ज़ाम से पहले पहले ऐड होते हैं, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है। बाकी ये 3-3 पोस्टें हैं, 3 और 1 4 पोस्टें, टोटल पोस्टें 416 है। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको अपडेट मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों कट ऑफ की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हवाई में ऐसी नहीं बनाता हूँ। आप सभी बच्चे जानते हैं जो पुराने इस चैनल से जुड़े हुए हैं। टोटल पर 416। देखिए समझिएगा कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा रहेगी और क्यों कम नहीं रहेगी। समीक्षा अधिकारी की 3 पोस्टें हैं, O लेवल मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है, 21 से 42 साल वाली है। मात्र जनरल की 3 पोस्टें हैं, इसको हटा दीजिएगा, अभी किनारे रखिएगा, ठीक है। व्यक्तिक सहायक की PA की 3 पोस्टें हैं, जिसमें कि कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, शॉर्ट हैंड मांगी है, तो सभी बच्चों को शॉर्ट हैंड नहीं आती है, ठीक है, इसको भी हम अलग रखेंगे। 2 पोस्टें जिसमें जनरल की हैं, एक SC की है और एक वुमेन की, टोटल 3 पोस्टें हैं, ठीक है। और जनरल की जो है वो वुमेन में ही है, ठीक है। सहायक अधीक्षक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, समाजशास्त्र मांगा है, स्नातक में 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा है। 21 से 42 साल वाली पोस्ट है। टोटल पोस्टें इसकी 5 है, जिसमें कि महिलाओं की 2 पोस्टें हैं, इसको भी हम अलग रखेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन किसी पे है तो इसको देख लीजिएगा। DB के समय आप लोग ये भरोगे, ये इसमें जो सिलेक्शन होगा DB से होगा दोस्तों, ठीक है। DB के समय ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब ये हो गई टोटल 5 और 3 और 3, ठीक है। ये हो गए 3 3 6 और 5, 11 पोस्टें अलग रख के कट ऑफ बना रहा हूँ मैं 405 पोस्टों पे, लेकिन उनको भी मैं डीपली आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। फटाफट बनाएंगे। देखिए राजस्व उप निरीक्षक पटवारी, ठीक है, तो सबसे हाई कट ऑफ रहेगी दोस्तों यहाँ इसी की। मैं शुरू में कुछ चीज़ें बता के चल रहा हूँ। पटवारी की दोस्तों 119 पोस्टें हैं मात्र, और इसमें की 33 पोस्टें, सिर्फ 33 पोस्टें वुमेन की हैं। स्नातक इसमें मांगा था 21 से, इसमें दोस्तों 28 साल एज मांगी गई थी, क्योंकि एज का फैक्टर भी है कहीं कहीं पे। और इसमें पुरुषों की जो दौड़ होनी है 60 मिनट में 7 किलोमीटर, महिलाओं की 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, और लंबाई भी इसमें मांगी गई है 168 पुरुष की, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, और फिर उसमें 45 किलोग्राम आपका वजन भी होना चाहिए। तो जितने लोग ये क्वालिफिकेशन रखते हैं फिजिकल वाली, तो भाई वो तो बनेंगे पटवारी। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका फिजिकल नहीं होता है, तो पटवारी से माइनस होकर चले जाएंगे वीडियो में, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है मात्र स्नातक और 21 से 42 साल वाली एज है। तो सबसे ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी वो रहेगी आपकी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर BDO की, क्योंकि वो मात्र स्नातक और 21 से 42 साल वाला है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे यहाँ फिजिकल पास नहीं करेंगे वो सरक के जाएंगे किसमें, वीडियो में। जो बच्चे दौड़ नहीं लगा पाएंगे वो जाएंगे वीडियो में। जिनकी एज 21 से 28 से ऊपर होगी वो जाएंगे वीडियो में। जो रिटर्न में अच्छे हैं और फिजिकल में कमज़ोर हैं वो जाएंगे वीडियो में, ठीक है। ये मैंने समझाया। अब पटवारी का लेखा जोखा निकाल चुका हूँ मैं, देखिएगा। ये है पटवारी का चीरफाड़। जनरल की मात्र 76 सीटें हैं पटवारी में, OBC की मात्र 14 सीटें हैं पटवारी में, SC की 12 सीटें हैं, EWS की 14 और ST की 3 सीटें। अब आप लोग आ लीजिएगा। जो बच्चे बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि 65-66 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहाँ से हो जाएगा। सीटें देख लीजिएगा आप, इतनी सीटें हैं। और बच्चों ने लगभग, मैं टोटल नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं टोटल इतना जोड़ रहा हूँ कि 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। तो क्या 1 लाख में से 76 बच्चों के इतने नंबर नहीं होंगे। आप अंदाजा लगा के चलेगा, कट ऑफ भी नीचे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेखपाल। लेखपाल में मात्र 61 पोस्ट हैं, जिसमें कि महिलाओं की मात्र 13 पोस्टें हैं, ठीक है। लेखपाल में क्या है, 21 से 35 साल एज है। यहाँ पे एज का फैक्टर है, उधर 21 से कितनी थी, 21 से 28 थी, इधर 21 से 35 है। लेखपाल में दोस्तों आपका सिर्फ फिजिकल होगा, इसमें लंबाई नहीं मांगी गई है, तो कुछ बच्चे सड़क के इधर आ जाएंगे बिना लंबाई वाले, ठीक है। और इसमें महिलाओं के लिए वजन भी नहीं मांगा गया है। जनरल की मात्र 33 सीटें हैं, OBC की 12 है, SC की 8 हैं,
EWS की भी इसमें दोस्तों 8 सीटें हैं, ठीक है, ये नीचे लिखा ही है, EWS की 8 सीटें हैं और ST की कोई सीट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा। अब आ जाएगा जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना है, वो है दोस्तों आपका वीडियो, ठीक है। वीडियो में देखिएगा 205 सीटें टोटल हैं, जिसमें कि मात्र 61 सीटें वुमेंस की भी हैं। वुमेंस की जो सबसे ज़्यादा जॉब लगेगी वो वीडियो में लगेगी, ठीक है, इस वाले रिजल्ट में। जनरल की 104 सीटें हैं, OBC की 10 सीटें हैं, SC की 38 सीटें हैं, EWS की 47 सीटें हैं और ST की 6 सीटें हैं। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, समझते हुए चलना। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ रहने वाली है और इसी टोटल में ये 61 सीटें इसी टोटल के अंदर हैं, ठीक है, ये अलग नहीं है, ये इसी में है। कुछ जनरल में होंगी, कुछ OBC में, कुछ SC में, ना इस बार कैटेगरी वाइज नहीं लिखी, कुछ EWS में होंगी, कुछ ST में होंगी, तो 61 इसी के अंदर घुसेंगी। और महिलाओं के नंबर अगर जनरल से ज़्यादा होते हैं तो ओपन काटती हैं, तो ओपन बॉयज़ जनरल की सीट भी उड़ जाती है, कुछ OBC वाले उड़ाएंगे, कुछ SC वाले, EWS वाले, ठीक है। तो देखिए कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है और बच्चों के नंबर ठीक ठाक हैं, आप सभी को पता है। अब नेक्स्ट चलते हैं BPDO में देखिएगा सबसे पहले ट्रिपल सी मांगा है, ठीक है, और 16 पोस्टें हैं, मात्र वुमेन की एक ही है, जनरल की 2, OBC की 2, SC की 6 और EWS की 6, ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाएगा कुल पद में किसकी सीटें हैं, 416 हैं, 416 में से 405 पे मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, 11 सीटें वो डिप्लोमा और कंप्यूटर और स्टेनो वाली अलग रख के, 217 टोटल हैं, 416 में से जनरल की सीट, OBC की मात्र 39 हैं, SC की मात्र 64 हैं, EWS की 75 हैं और ST की 9 हैं और इन टोटल में 108 सीटें किसकी हैं, महिलाओं की हैं। तो महिलाओं का जो चयन होगा 108 सीटों पर होगा, ठीक है। अब आप लगा खुद चलिएगा, सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो वीडियो में रहेगा। अब देखिए, अगर मैं महिलाएं निकाल देता हूँ 405 में से, तो 297 सीटों पर लड़के फाइट करेंगे, ठीक है। अब कट ऑफ पे आ जाओ सीधी सीधे। ये कट ऑफ दोस्तों सारे यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े कोचिंग वालों के जो चैनल थे उनको देखकर सभी को एनालाइज स्कोर किया गया है। मैं समझाते हुए चलूँगा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए जनरल की टोटल सीटें मैंने 416 में से निकाली तो 217 सीटें हैं। अब मान के चलते हैं जितने भी बच्चों ने कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं कहीं से भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब से भी, तो 72 से 78 नंबर मैं 100 बच्चों के मान के चल रहा हूँ पूरे उत्तराखंड में। हो सकता है कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर होते हैं, कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं होते हैं, जिनके नंबर हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी बच्चे ने 79 भी कमेंट किया है, अब वास्तव में हो भी सकते हैं नंबर, मैं 80 वाला तो होंगे बच्चे, लेकिन मैं अभी नहीं जोड़ के चल रहा हूँ, 1-2 बच्चे हो भी सकते हैं। तो मैंने ये लगाया है अंदाज़ा कमेंट पढ़कर सारे, ठीक है, और बच्चों को एनालाइज करके एग्ज़ाम को, क्योंकि पेपर ठीक था, आप सभी लोग जानते हैं। 72 से 78 हम 100 बच्चे ले लेते हैं, होंगे ही होंगे। तो फिर उसके बाद 100 ही सीटें बचती हैं जनरल की, तो 70 से 72 में 100 बच्चे आराम से होंगे, ठीक है। तो आप अगर जनरल में हैं तो फर्स्ट मेरिट के लिए 70 से 72 में सेफ हैं। DB की जो अभी जो लिस्ट आएगी, फिजिकल के लिए लिस्ट आएगी, क्योंकि पटवारी लेखपाल की वजह से इनको 1/2 बच्चा बुलाना पड़ेगा, स्टेनो में 1/4 बच्चा बुलाएंगे, ठीक है। समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग होगी तो शायद वहाँ भी 1/4 बच्चे बुलाएंगे, और जिसमें भी इसमें टाइपिंग वगैरह है, सिर्फ वीडियो को छोड़ के, उसमें सिंगल है, उसमें कुछ होना ही नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल बुलाएंगे, ठीक है। तो भैया 1/2 इस बुलाएंगे, तो 1/2 की वजह से इसमें से आप एक माइनस और माइनस करके चलेगा नंबर, क्योंकि 217 का डबल कर लीजिएगा तो 400, तो 400 बच्चों में 71 बच्चों के 400 नंबर, 400 बच्चों के 71 नंबर तो होंगे ही होंगे, आराम से होंगे, ठीक है। मतलब 70 प्लस आप अभी वाली लिस्ट के मान के चलिएगा। जनरल कैंडिडेट आप कोई भी देख रहे हैं वीडियो, तो 70 प्लस हैं, तो आप पटवारी की फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, श्योर बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। सेफ स्कोर है आपका जनरल का 70 प्लस। अब 69 में नहीं कह सकता, उम्मीद तोड़ने की, दिलासा देने के लिए, ठीक है। 69 में एक बार को फिजिकल के लिए आ जाएगा, लेकिन फाइनल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के नंबर ठीक ठाक हैं भाई इस बार, और पोस्ट भी आपके सामने है। OBC की टोटल निकाल रखी है 39, 69 से 71 के बीच आपके नंबर है, तो आप सेफ है मान के चलेगा। और 68 प्लस में आप अपने आप को सेफ मान के चलेगा ये वाली DB वाली लिस्ट के लिए जो अभी आएगी फिजिकल के लिए। EWS में मात्र 75 सीटें, 68 से 69 के बीच हो, तो सेफ स्कोर है, 68 से प्लस आप श्योर हो। SC में देख लीजिएगा, ठीक है, SC कैंडिडेट 64 सीटें मात्र आपकी हैं। जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं वो जनरल फाइट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल तो 67 से 68 के बीच आपके नंबर हैं, ठीक है, तो सेफ स्कोर है, और 67 प्लस आप अपनी वाली अभी वाली फर्स्ट लिस्ट के लिए सेफ हैं। और डाउन कर सकते हो, 66 में फिजिकल के लिए आ जाएगा, लेकिन फाइनल मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सीटें आप लोग आपके सामने लिखी हुई हैं। ST में मात्र कम ही सीटें हैं, ठीक है, टोटल सीटें मुझे लग रहा है कि कितनी थी अभी, 13-14 थी। ST में मात्र 9 सीटें हैं, ठीक है, तो आप 70 प्लस अपने आप को सेफ है, तो सेफ में आप अपने आप को मान के चलिएगा 70 प्लस। PH 65 प्लस, DF 67 प्लस
X 67+ ठीक है। अब महिलाओं का सेफ स्कोर देख लीजिएगा एक बार, ये चीर फाड़ किया है बहुत अच्छे ढंग से। जनरल में आपके वुमेंस में 71 से 72 के बीच नंबर हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा फाइनल, क्योंकि दोस्तों टोटल में महिलाओं की सीटें कितनी 108 थी, कितनी 108 सीटें थी, ठीक है। तो 108 गर्ल्स के नंबर इतने होंगे ही होंगे। इसमें आपकी BC भी हैं, EWS भी हैं और SC भी हैं और ST भी हैं, ठीक है। तो 71 से 72 ही फाइनल है जनरल के लिए, ये जो अभी लिस्ट आएगी, ठीक है। इसके लिए OBC 70+, एक नंबर माइनस करके चल सकते हैं। EWS भी 71 -1 कर सकते हैं। SC की जो महिलाएं हैं 68 से 69 अभी वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन फिजिकल के लिए आप एक नंबर इसमें से कम करके चल सकते हैं। 67 भी हैं आपके, या 66 मुश्किल है, फिजिकल के लिए आ सकता है 66 में, ठीक है। लेकिन जो फाइनल होगा आपका वो 68 से 69, और 68 से 69 आप जो वुमेन है श्योर है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ऑल कैटेगरी, ठीक है। तो दोस्तों ये कट ऑफ मैंने बनाई है सभी को एनालाइज करके, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए जिन बच्चों के अब कम नंबर है वो बच्चे मुझे कहेंगे कि सर आपने ज़्यादा कट ऑफ बना ली। देखिए मैंने सब चीज़ एनालाइज करके आपके सामने बनाई है, क्योंकि पोस्टें इस बार मात्र 416 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। हर बार की तरह पोस्टें नहीं है, 800 700 800 700 900 भी निकली थी ना एक बार। और पेपर आपने देख लिया, पेपर में क्या आया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, आउट ऑफ मतलब पेपर ठीक आया। उत्तराखंड GK भी ठीक था, हिंदी भी ठीक था, कुछ रीजनिंग वगैरह के, और कुछ क्वेश्चनों में भी क्वेरी है, तो वो बच्चे अभी प्रतिवेदन दे रहे हैं। देखिए आपके पास गोल्डन चांस है। एक तो ये कनिष्ठ सहायक हाई कोर्ट वाली जो चल रही है, 398 पोस्टें आ रखी हैं, इस पर अप्लाई कीजिएगा। टाइपिंग को लेकर मत डरिएगा कि टाइपिंग 1 मंथ में आप सीख जाओगे, और ये प्रक्रिया इतनी जल्दी होगी ना इस भर्ती में आप दिसंबर या मार्च अप्रैल तक इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी हाई कोर्ट वाली में। तो टाइपिंग की तैयारी कीजिएगा, स्टेनो अगर सीख रखिए तो सीखिएगा अच्छे से। और हमारे बैच जुलाई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 1 जुलाई से, वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसमें टाइपिंग होगी कनिष्ठ सहायक में, ठीक है। इसमें उसके बाद न्यू जो वैकेंसी निकल रही है दोस्तों कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, वो आपको जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 21 से आपकी 42 साल है तो उसकी तैयारी करिएगा, उस पर मात्र 100 नंबर का पेपर होगा। इस वाले में 140 नंबर का पेपर है। उसी के अलावा आपने BCom किया है तो आपके पास असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, सहायक लेखाकार की भर्ती आ रही है। आप स्टेनोग्राफी वाले हैं तो व्यक्तिक सहायक PA वाली पोस्ट आ रही है। तो ऐसा नहीं है भर्तियाँ नहीं आ रही है, आप हाई लेवल की ही तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो आप RO बनिएगा। UKPSC में अध्याचन गया था, लेकिन कुछ त्रुटि बस अभी वापस हुआ है, वापस नहीं हुआ, वही है, कुछ उसमें सुधार होना है। RO आएगी, लोअर PCS आएगी, ठीक है, अपर PCS आएगी। ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी सब आएंगी, बस आप डिमोटिवेट मत होइएगा। इस बार वैकेंसी कम थी तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और पेपर भी आपका ठीक ठाक बना है, ठीक है। इस हिसाब से कट ऑफ बनाइए आप, जितनी मैंने ऑल कट ऑफ बनाई है -1 करके चलिएगा। एक नंबर फिजिकल के लिए आपको आराम से बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे ये मत कहना कि सर आपने कट ऑफ ज़्यादा बनाई है, देखिए पोस्ट है आपके सामने, सब कुछ मैंने एनालाइज करके बनाया है। -1 और 2 कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो। ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही रहेगी, इससे एक नंबर ज़्यादा एक नंबर ऊपर भी रह सकती है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।